दोस्तों आज की रेसिपी है भरवा करेले। देखने में कितने लजीज और करारे लग रहे हैं, मुंह में आ गया ना पानी देख के। ये भरवे करेले मोस्टली चावल दाल के ऊपर पराठे के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। वेलकम दोस्तों, मैं हूं रोहित और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फूडी रोहित पर। तो आज की रेसिपी है भरवा करेले। तो आज हम बनाना सीखेंगे भरवा करेले बिल्कुल पारंपरिक तरीके से। भरवा करेले बनाने के लिए हमें चाहिए 3 से 4 करेले, 2 से 3 प्याज, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, लहसुन की 7 से 9 कलियाँ, 4 से 7 हरी मिर्च और एक नींबू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने करेले को टेल और हेड से काट लेना है। काटने के बाद हमने लेनी है छिलनी। छिलनी से सभी करेले को एक एक करके आराम से उसका बुरादा निकाल लेना है। बुरादा निकालने का एक एडवांटेज यहाँ पर यह भी होता है कि जब हम इसको फ्राई करेंगे स्टफिंग के बाद तो वो बहुत अच्छी तरीके से और सिक जाती है और करारी हो जाती है। इस बुरादे को हमें फेंकना नहीं है, इसको संभाल के कटोरी में रख लेना है। हम इसको करेले की स्टफिंग में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम एक एक करके सभी करेलों में चाकू से चीरा लगा लेंगे। चीरा जो हमें लगाना है बिल्कुल सीधा लगाना है, क्योंकि स्टफिंग के टाइम पे ज़्यादा दिक्कत ना आए, इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए हमें सभी करेलों में चीरे इसी तरीके से लगाने हैं जिससे कि हम इसके सारे के सारे बीज निकाल लें। स्टफिंग इन्हीं के बीच में भरी जाएगी। अब यहाँ पर करेले के कड़वेपन को कम करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक का यूज़ करेंगे। सो हम करेले के बाहर और अंदर की साइड में थोड़ा थोड़ा नमक रख देंगे जिससे कि इसका कुछ कड़वापन कम हो जाए। सभी करेलों में नमक रगड़ने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक हम स्टफिंग के लिए बाकी चीज़ें भी काट कर रेडी कर लेते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि लहसुन को हमें लोग को छील लेना है। छीलने के बाद अदरक को बारीक बारीक काट लेना है। मिर्ची को भी 3 से 4 टुकड़ों में काट लेना है। प्याज को रफली काट लेना है और नींबू को जो है हम निचोड़ लेंगे। अब हम देख लेते हैं सूखे मसालों में। सूखे खड़े मसालों में हमने लेना है सौंफ आधा चम्मच, जीरा करीबन 1 चम्मच, मेथी करीबन हम लोग को लेनी है आधी चम्मच। उसके बाद कलौंजी लेनी है 1/4 चम्मच। इसके अलावा जो पीसे मसालों में हमने लेना है सबसे पहले हल्दी करीबन 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर करीबन आधा चम्मच, धनिया पाउडर करीबन 1 से 1.5 चम्मच और खूब सारा अमचूर पाउडर 1 से 2 चम्मच। यहाँ पर मैं एक सूखा मसाला ऐड करना भूल गया हूँ, वो है सरसों, जिसको हम राई भी बोलते हैं। तो आपको नहीं भूलना है। यहाँ पर हमें राई लेनी है करीबन आधा चम्मच। इन 5 खड़े मसालों के कॉम्बिनेशन को हम पचफोरन भी बोलते हैं। इन पचफोरन का अलग ही टेस्ट आता है इन करेलों के साथ में। 10 मिनट बाद इन करेलों को अच्छे तरीके से निचोड़ना है जिससे कि इसके अंदर का कड़वा पानी बाहर निकल जाए। करेलों को निचोड़ने के बाद हमने इनके अंदर के बीजों को चाकू की सहायता से धीरे धीरे करके निकाल लेना है। एक एक करके सभी करेलों के अंदर से इन बीजों को निकाल कर इनको खाली कर लेना है। और ध्यान रहे इस बात का भी कि इन बीजों को भी हमें फेंकना नहीं है, ये बीज भी हमने काम में लेने हैं स्टफिंग में। देखिए हमने करेलों को इस तरह से बिल्कुल खाली कर लेना है।
अब सभी बीजों को निकालने के बाद अब हम जलाते हैं गैस और इन करेलों को कर लेते हैं थोड़ा सा बॉईल। तो हमने एक बर्तन में पानी लेना है और इन सभी करेलों को उसमें एक एक करके डाल देना है। एक मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमने करेलों के अंदर नमक ऑलरेडी डाल ही रखा, तो यहाँ पर हमें नमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने इसको ढककर करना है 5 मिनट तक बॉईल। और बॉईल करने के बाद 5 मिनट के बाद हम देख लेते हैं कि अभी ये कुछ गला है कि नहीं गला है। अभी इसको हमने ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा बॉईल होने से स्टफिंग में दिक्कत आने लगती है। करेला होता है बॉईल, तब तक हम मिक्सी में बाकी की चीज़ों को पीस लेते हैं। इसमें हमने लेना है करेले का बुरादा और बीज। इसके बाद अदरक की कुछ फाके लेनी है हमें, और इसमें हमने लेनी है लहसुन की 8 से 9 कलियाँ, कुछ हरी मिर्च, और एंड में लेना है हमें प्याज, क्योंकि हमने पहले से ही काट के रखा हुआ है। इन सभी चीज़ों को लेकर हम कर लेंगे ग्राइंड करने के बाद कुछ इस तरह से ये मिक्सचर दिखेगा। इसको भी हम एक अलग कटोरी में निकाल कर रख लेंगे। दूसरी तरफ हमारे करेले हो गए हैं बॉयल, सो गैस को करते हैं बंद और इन करेलों को एक एक करके अच्छे तरीके से पानी निकाल कर बर्तन से बाहर निकाल लेते हैं। ध्यान है कि इसमें पानी ना बचे एक भी। करेलों के अंदर जो अच्छे तरीके से निचोड़ लेना हमें। इसके बाद स्टफिंग वाले मसाले को पकाने के लिए गैस पर रखते हैं बर्तन और लेते हैं 1 से 2 चम्मच तेल। यहाँ पर मैंने सरसों के तेल का यूज़ किया है। इसके बाद हम लोगों ने लेने हैं पचफोरन, जो कि हमने पहले से रेडी करके रखे हुए हैं। यहाँ पर हम पचफोरन को 2 तरीके से ले सकते हैं, या तो पहले हम उसको भून लें और उसको पीस लें, या फिर डायरेक्टली हम इस तरह से तेल में एक एक करके छोड़ें, या फिर एक साथ छोड़ दें। दोनों तरीके से हम बना सकते हैं, ये अपने अपने टेस्ट की बात होती है। किसी किसी को पचफोरन को मुंह में लगे तो अच्छा लगता है, किसी किसी को ये अच्छा नहीं लगता, तो सो जो आपको अच्छा लगे उसी तरीके से आप बना सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने लिया है एक एक करके 5 फोरन को तेल में डाल दिया है। इसके बाद जो मिक्सचर जो हमारा रेडी हुआ था पहले, उसको हमने इसमें डाल देना है और अच्छे तरीके से मिलाना डालकर। इसके बाद हम लोगों ने लेने हैं पिसे हुए जो मसाले हमारे पास हैं, जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और खूब सारा अमचूर पाउडर। वो सब मसालों को एक में हम मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल लेते हैं। इस तरह से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है और डालकर अच्छे तरीके से मिलाना है। बहुत अच्छे तरीके से मिलाना है और हमेशा चलाते रहना है। अगर नहीं चलाएंगे तो ये नीचे पकड़ना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ऑलरेडी करेलों में नमक है। इसके बाद हम डालेंगे एक नींबू का रस, जो कि हमने पहले से रेडी कर रखा है। अब हम इसको अच्छे तरह से डाल के मिलाकर बहुत अच्छे तरीके से पकाएंगे। इस नींबू के रस की वजह से कुछ इसका कड़वापन भी कम हो जाता है, सो खट्टापन ज़रूरी है। आमचूर पाउडर भी हमने इसी पर्पज़ से डाला है इसमें। इसको टाइम टू टाइम चलाते रहना है, जिससे कि ये नीचे पकड़े ना, क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें पकड़ने के चांसेस ज़्यादा रहता है। चलाते रहना है। जब मसाला पूरी तरीके से पक
पककर तैयार हो जाए तो हमने इसको निकाल लेना है एक कटोरी में अलग से। बारी आती है स्टफिंग की। सो गैस पर रखते हैं बर्तन करेले को फ्राई करने के लिए और गर्म होने देते हैं। और दूसरी तरफ हमने लेने हैं करेले और चम्मच की सहायता से करनी है उनकी स्टफिंग। यहाँ चम्मच की सहायता से एक एक करके हमने करनी है स्टफिंग। और ध्यान रहे ज़्यादा प्रेस नहीं करना है स्टफिंग में, मतलब मसालों के दबाकर अंदर ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। ज़्यादा प्रेस किया तो ऑटोमेटिक वो बाहर निकल आता है। सो इस बात का ध्यान रखना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बस हल्के से इसको मसाले को अंदर डालना है चम्मच की सहायता से और हाथ की सहायता से, और एक एक करके सभी को रेडी कर लेना है। उधर हमारा पैन हो गया है गर्म। सो पैन के अंदर हम लेते हैं 3 से 4 चम्मच तेल और उसको गर्म करते हैं। जब तेल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो उसके अंदर एक एक करके हम डालेंगे करेले। आराम से छोड़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। ध्यान रहे करेलों का खुला हुआ हिस्सा ऊपर रहे। यहाँ पर करेले धीरे धीरे फ्राई हो रहे हैं एक साइड से। तब तक हम इसको ढक्कन से ढककर भुनने देते हैं। यहाँ आंच को कर देते हैं मीडियम से लो और भुनने देते हैं। करीबन 1 मिनट भुनने के बाद हम देखेंगे करेलों की स्थिति, और इन करेलों को इस तरीके से हिलाकर पलटी करना, हाथ से नहीं पलटी करना। अगर इस तरह से ना पलटे तो हम इसको जो है चम्मच की सहायता से धीरे धीरे पलटी हम कर सकते हैं। बड़ी सावधानी से पलटी करना है क्योंकि ज़्यादा इसको छेड़ेंगे तो ये मसाला बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से हमें पलटी करके फिर से ढक के पकाना है। करीबन 1 मिनट के भुनने के बाद हम चेक करते हैं कि करेले दोनों साइड से रेडी है कि नहीं। हाँ यस, ये दोनों साइड से पूरी तरह से भुन चुका है। अब हम करते हैं गैस को बंद और करेले को निकाल कर करते हैं सर्व। एक एक करके मैं आराम से करेले को निकाल लेना है किसी बर्तन में। तो इस तरह से हमारे भरवे करेले हैं रेडी टू सर्व। दोस्तों आज की हमारी भरवा करेले की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।